बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत लाख तासुर देने की कोशिश करे कि सब चीज़ें उसके कंट्रोल में हैं और वो एक फ़िरौन की तरह इस वक्त ताकत के नशे में है और हुकूमत समझती है वो जो मर्ज़ी कर लेगी, सारे इदारे उसके साथ हैं, सब उसकी जेब में हैं, नहीं तो डरा धमका कर किसी भी तरह से वो सबको कायल कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। कि माजी में हमने इस तरह के हथकंडे आजमाए हुए हैं और कई दफ़ा चल गए, कई दफ़ा मसला आया, लेकिन इस दफ़ा तो हमने कोई नई गेम बिछाई है और इसमें सारे हमारे काबू में हैं। तो जनाब ये इनकी खाम ख्याली है। अब हम बात करेंगे कि 8:30 बजे क्या हुआ, इसके अलावा इस वक्त जुडिशरी में क्या चल रहा है और किस तरह से अभी भी हुकूमत के लिए बहुत मसाइल हैं। आप अगर देखें तो इलेक्शन कमीशन भी बुखलाया फिर रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी पता है कि उनके खिलाफ बहुत कुछ हो सकता है, उनके लिए बड़े मसाइल हैं और इसी वजह से ये रात 8:30 बजे के वक्त क्या हलचल मची है उसकी भी हम बात करेंगे। पहली चीज़ है जजेस। अदलिया के मेजॉरिटी जजेस हुकूमत से मैनेज नहीं हो पाए, इसीलिए वो काजी फैसल साहब पर बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही है हुकूमत और काजी फैसल साहब भी अपनी एक्सटेंशन के लिए हर हद तक जाने को तैयार हैं। और अभी तक जिस तरह से वो कोशिशें कर रहे हैं, चाहे वो कमेटी का इजलास हो और उसके बाद फौरी तौर पर केसेस लगाना हो, हत्ता के एडहॉक जज को बीच में शामिल करना, वो जज जिसको लाया गया था कि केसेस की पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा केसेस हैं, उनको कम करना है, उनको भी शामिल कर लिया गया है कि जी वो क्रिमिनल केसेस उन्होंने देखने थे, उनको इस आईनी केस में भी शामिल कर लिया गया है। आप अंदाज़ा लगाइए, सिर्फ इसलिए कि इसका मतलब है कि काजी फैसल साहब को भी अपने अब हम ख्याल जजेस नहीं मिल रहे। 2-3 जजेस के अलावा सारे जजेस, जितने भी जजेस हैं वो बाकिरदार, वो आइन के साथ खड़े होने वाले हैं, वो बाज़मीर जजेस हैं। लिहाजा अब काजी फैसल साहब के लिए बड़ी मुश्किलात हैं और सिर्फ ये सुप्रीम कोर्ट में नहीं मसला बना हुआ, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बहुत ज़्यादा है। वहीं से ये सारा कुछ आपने देखा ट्रिगर हुआ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने ख़त लिखा कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे बेडरूम्स में कैमरे हैं, फैमिलीज़ के साथ क्या किया जा रहा है। वो मामला काजी फैसल साहब ने किसी ना किसी तरह रोक लिया कि जी मुसरत इलाली साहब बीमार हैं, वो अभी तक नहीं हो सका। वो जजेस देख लें आप। और कल के लिए मैं आपको बता दूं, जिस तरह कहने जी सब अच्छा, नहीं ऐसा नहीं है। अभी जिस तरह जस्टिस आमिर फारूक साहब ने एक फैसला सुनाया कि दोबारा इलेक्शन कमीशन के पास भेज दिया कि जी आपने रिटायर्ड जज को लगा दिया तो अब ये गलत किया, लेकिन आप दोबारा इस केस को दोबारा देखें, क्योंकि तहरीक इंसाफ के लोग आए थे कि ये तीनों जगहों से हम जीते हैं, ये नून लीग वाले जाली फॉर्म 47 की पैदावार हैं। तो ये सारा केस देख रहे थे जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब। इलेक्शन कमीशन ने उनको काम से रोक दिया। फिर तहरीक इंसाफ के लोग आए, आमिर फारूक साहब की अदालत में चीफ जस्टिस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने अपने पास रख लिया। अब उन्होंने ना इधर का केस ना उधर का, उन्होंने दोबारा इलेक्शन कमीशन के पास भेज दिया। इलेक्शन कमीशन बड़ी तेज़ी दिखा रहा है, लेकिन अब इस फैसले के खिलाफ 2 रुकनी बेंच ने समाअत करनी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के और उसमें आमिर फारूक साहब नहीं है। अब देखते हैं कि वो क्या होता है, क्योंकि अगर हल्के खुल जाए, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब को ये मौका दे दिया जाए इंसाफ करने का, तो ना सिर्फ यह कि इस्लामाबाद के तीनों हल्कों से सबको पता है, हर एक को पता है, ऑडिट रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि तहरीक इंसाफ के यहाँ से लोग जीते हुए हैं। और अभी इफ्तिखार शाजी साहब डॉन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ हैं, उन्होंने खुद बताया कि नून लीग के अपने बंदे ने बताया कि हमें पता है कि हारे हुए हैं, नून लीग के इतने तो वोट ही नहीं पड़े, इन्होंने पता नहीं कहाँ से निकाल लिए। तो ये सबको पता है। इसी तरह पंजाब के ट्रिब्यूनल्स को काजी फैसल साहब ने काम से रोका हुआ है। वो अगर ट्रिब्यूनल्स काम करने लग जाते तो अब तक तो ये हुकूमत ही फारिग हो जाती, क्योंकि 180 के करीब हल्के जो हैं वो चैलेंज हुए हैं। तो लिहाजा वहाँ भी मसला है, वहाँ भी काजी फैसल साहब ने काम से रोका हुआ है उनको। फिर जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो थे शहजाद साहब, उनको लेकर आए सुप्रीम कोर्ट में और उसके बाद फिर नून लीग ने बड़ी कोशिशों के बाद, ज़ाहिर है वो बड़े खुश हैं इस वक्त कि आलिया नीलम साहिबा चीफ जस्टिस बन गई हैं लाहौर हाई कोर्ट की। तो उसके बाद से उनको सुकून आया है। जिस तरह के वो जजेस चाहते थे, हुकूमत पंजाब की मरीम साहबा चाहती थी, वही जजेस लगाए गए हैं, बाकियों को साइड लाइन कर दिया गया है। कई जजेस अभी तक इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में नहीं लग रहे कि ये लोग तहरीक इंसाफ के भुगतते रहे हैं, वो सब चीज़ें अलग से चल रही हैं। अच्छा, अब आप देखें, एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी कोई फैसले आने वाले हैं। फिर लाहौर हाई कोर्ट में जो दरखास्त गई प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ, उसका देखते हैं क्या फैसला आता है। सिंध हाई कोर्ट में भी दरखास्त गई हुई है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ, वहाँ से भी देखना है क्या फैसला आता है, क्योंकि ये पक्की खबर है कि ज़्यादातर जजेस यानी 80%, कम अज़ कम 80% जजेस जो हैं इस वक्त सुपीरियर जुडिशरी के, हाई कोर्ट के हों, सुप्रीम कोर्ट के हों, वो आइन के साथ खड़े हैं, वो बाकिरदार जजेस हैं, वो बाज़मीर जजेस हैं, वो आइन के साथ खड़े वाले जजेस हैं। बाकी 20% को शायद हुकूमत मैनेज कर सके, या जिस तरह भी है कुछ लोगों को सिफारिश करके इधर उधर से किसी को डरा धमका कर कुछ किया जा सकता है। बाकी जजेस अभी तक मैनेज नहीं हुए, जो हमारी इतलात हैं, ज़राए से में खबरें हैं। तो अब देखना यह है कि सिंध हाई कोर्ट से क्या फ़ैसले आते हैं।
फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तो पता ही है, वहाँ जस्टिस आमिर फारूक साहब के अलावा, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अलावा बाकी जजेस के बारे में सब जानते हैं, क्योंकि वो तो ख़त जिन्होंने लिखा वो जजेस हैं, वो नहीं हुकूमत से कंट्रोल हुए। अच्छा, इसी तरह से अगर हम देखें तो अब इलेक्शन कमीशन इस वक्त बड़ी मुश्किल में है। चीफ इलेक्शन कमीशन लाख अपने आप को तसल्लियाँ दें, अपने लोगों को बताएं कि जी ताकतें, ज़मीनी ताकतें हमारे साथ हैं, हुकूमत हमारे साथ खड़ी है, कोई मसला ही नहीं है। अब कहा यह जा रहा है, सदीक जान की खबर है कि 8:30 बजे फ़ोन चलवाए गए कि जी ज़राए से खबर देनी है कि इलेक्शन कमीशन का साथ देना है आपने, कि जी इलेक्शन कमीशन अब क्या करे, मुश्किल में आ गया है, सुप्रीम कोर्ट फिर खुद आ जाए, वो इलेक्शन कमीशन को काम नहीं करने दे रही, सब कुछ उसने अपने पास रख लिया है, हमारे लिए तो बड़ा मसला बन गया है, हमारे हाथ पांव बांध दिए गए हैं। सब ड्रामेबाजी। असल में हुआ ये है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार नहीं रहा कि वो बंदर बांट कर दे, यानी वो सीटें जो मुख्तलिफ पार्टीज़ की नहीं बनती वो भी उनमें बांट दें। आइन में लिखा हुआ है कि तनासुब से मिलेंगी, उससे ज़्यादा जाकर उसने दे दी। तो इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए उन्होंने खुद से अपने रूल्स बना लिए। इलेक्शन कमीशन ने अपने रोज़मर्रा मामलात को चलाने के लिए रूल्स बनाने हैं, तो उसमें मैं आपको रूल का भी बता देता हूँ। इसमें यह है कि जनाब, यह है इलेक्शन कमीशन का रूल 94, और यह है जी सियासी जमातों को मखसूस नशिस्तें देने का इख्तियार देता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि ये ना सिर्फ आइन के आर्टिकल 51(6) की खिलाफ वर्जी है, बल्कि इलेक्शन एक्ट की शिक 106 से भी मुतसादिम है। तो इलेक्शन एक्ट भी पार्लियामेंट ने बनाया, आइन भी पार्लियामेंट ने बनाया, रूल्स इलेक्शन कमीशन खुद बना लेता है। तो रूल्स जो हैं वो आइन के ताबे हैं, इलेक्शन एक्ट के ताबे हैं। तो ये भी इन्होंने खुद से जो बंदरबाट की, इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा कर रख दिया है। एक और बड़ी दिलचस्प बात है कि एक ये सोचा जा रहा है कि किसी तरह से जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं जो बाकिरदार, बाज़मीर, आइन के साथ खड़े वाले जजेस हैं, उनको मुश्तल किया जा सके, उनसे कुछ ऐसा काम करवाया जा सके, कुछ सू मोटो की तरफ जाएँ, कुछ इस तरह की खबर आए कि जनाब वो जिस तरह काजी फैसल साहब गुस्से में आ जाते हैं और अजीब व गरीब कुछ बातें कर देते हैं, इस तरह का कोई रिएक्शन आए उन जजेस की तरफ से। लेकिन अभी तक नहीं आ रहा। वो बड़े तहम्मुल से चल रहे हैं, आइन और कानून के मुताबिक चल रहे हैं, आइन की ज़ुबान में, कानून की ज़ुबान में बात कर रहे हैं, अपने फ़ैसलों से बोल रहे हैं। अभी तक वो इस तरफ नहीं जा रहे, और अब लगता है कि वो इसी तरह से चलते रहेंगे, और आगे जाकर हुकूमत जिस तरह से समझ रही है वो इनको काबू कर लेगी। तो ऐन वक्त पर आप देखेंगे कि ऐसे ऐसे फैसले आएंगे कि जिसकी वजह से आज नहीं तो कल ये हुकूमत फंसेगी, और इनके लोग जो इनको शय दे रहे हैं कि जनाब खड़े हो जाओ, कुछ भी नहीं होगा, ऐसी तैसी जजेस की, सुप्रीम कोर्ट की, इनके पास कौन सा कोई पुलिस इनके साथ थोड़ी है, हम पहले भी सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर चुके हैं, तो इनकी क्या औकात है, कुछ भी नहीं होगा, ये नहीं। लेकिन जनाब नहीं, याद रखें कि ये सुप्रीम कोर्ट मुख्तलिफ है। वकला की 90% तादाद, 90%, ये मुनीर मलिक साहब कह चुके हैं, जो काजी फैसल साहब की वकालत किया करते थे, जो वकला रहनुमा हैं, वो कह चुके हैं कि 90% जो वकला है वो इस वक्त मंसूर अली शाह साहब के साथ हैं। ये जो कुछ हो रहा है बड़ा गलत हो रहा है, जिस तरह कानून को पामाल किया जा रहा है। तो आप देखेंगे कि वकला भी निकलेंगे और जजेस भी मुत्तहिद होकर ये जो पाकिस्तान के आइन पर और सुप्रीम कोर्ट पर वार किया जा रहा है, अदलिया पर वार किया जा रहा है, इसको इंशाल्लाह नाकाम बनाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।